कन्नौज में राजनीतिक पारा दिन प्रतिदिन बढ़ता चला जा रहा है। कल शाम को एक और घटनाक्रम हुआ जिसके बाद कन्नौज की राजनीति में पूरा भूचाल आ गया। सुबह अखिलेश यादव अपने चुनावी जनसंपर्क अभियान की यहां से शुरुआत की। सबसे पहले वो गौरी शंकर मंदिर गए, कल सोमवार था, उन्होंने पूजा अर्चना की, बहुत सारे उनके लोग साथ में भी थे। लेकिन शाम होते होते ऐसा भूचाल आया जिसने पूरे उत्तर प्रदेश की राजनीति में हड़कंप सा मचा दिया है। ऐसे में हम लोग बात करेंगे यहाँ पर कुछ लोगों से, क्योंकि ये कहा गया है कि अखिलेश यादव के साथ जो कुछ लोग गए थे वो गैर सनातनी थे, उसके बाद उन्होंने अपमान कर दिया, फिर वहां पर गंगा जल से धोया भी गया वहां के कार्यकर्ताओं ने। यहाँ साथ हमारे साथ कुछ लोग हैं, आम लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। कल जो हुआ है आप लोगों ने देखा, क्या लगता है ये सही है, ऐसा होना चाहिए? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये शूद्र समझते हैं इसीलिए वो होया गया मंदिर। अच्छा, चुनाव में क्या लग रहा है आपको इस बार? चुनाव साइकिल जीत रही है। क्यों? विकास किया। क्या विकास किया? रोडें हैं, मेडिकल कॉलेज है, पैरा मेडिकल है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लोहिया पार्क है, बहुत से काम किए। नहीं, वो भी तो कहते हैं हमने बहुत सारे आवास दे दिए, हमने आपको राशन दे दिया। राशन दिया, कुछ नहीं मिल रहा है। किसको मिल रहा है? कुछ नहीं मिल रहा है। क्या लगता है कल जो घटनाक्रम हुआ है, जिस तरह से सुबह पूजा हुई, शाम को गंगा जल से धुलाई हुई, अब तो ये ट्रेंड होता चला जा रहा है, ये होना चाहिए? ये आपस में दूरियां बना रहा है या ये कुछ राजनीतिक स्टंट है? बहुत ही गलत हुआ है, बहुत ही निंदनीय है। ये भारतीय जनता पार्टी भेदभाव की राजनीति करती है। ये हम बैकवर्ड समाज से आते हैं। क्या नाम है? अंकित पाल मेरा नाम है। और बैकवर्ड और दलित को भारतीय जनता पार्टी के लोग शूद्र समझते हैं। जो पहले के लोग भेदभाव की राजनीति किया करते थे, उस तरह की ये राजनीति कर रहे हैं। इससे इन लोगों का कोई लाभ नहीं होगा और समाजवादी पार्टी बहुत ही अधिक से अधिक वोटों से विजय होंगे माननीय श्री अखिलेश यादव जी। थोड़ा सा ध्यान भी रखना चाहिए, उसमें लिखा भी है गैर सनातनी वर्जित है, जूते पहन के चले गए, ये भी थोड़ा सा हो गया। अगर इन चीजों का ध्यान रखता तो शायद विवाद ही नहीं होता, लेकिन अगर हो गया था, कोई जानबूझ के नहीं करता, मंदिर जाते समय, दरगाह जाते समय कोई भी ऐसी गलतियां नहीं करता, ये अनजाने में भी हो सकती है। लेकिन इस तरह से राजनीति करना तो ये आपसी भेदभाव बढ़ा रहा है या राजनीतिक स्टंट चलता चला जा रहा है? ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम का मुद्दा बनाने के लिए किया है इन्होंने, और हम जैसे पिछड़ों को एक ये चीज को समझना चाहिए और इसका बदला वोट बैंक से देना चाहिए इन लोगों को। हम अपने सभी लोगों से अपील करेंगे कि जो भेदभाव की राजनीति करते हैं, जात पात की राजनीति करते हैं, ऐसे लोगों को धिक्कारना चाहिए और इनको अधिक से अधिक वोटों से हराना चाहिए। कन्नौज की राजनीति बदल रही है, क्या हो रहा है? कोई मंदिर धुलवाई दे रहा है, परसों वहां पर महाराणा प्रताप की मूर्ति धुल दी गई, कल मंदिर धुल दिया गया। क्या लगता है, राजनीति है या कहीं पर? सर, ये सब बदले की भावनाओं से मतलब चल रहा है, सब अपने अपने बदले की भावनाओं से चल रहा है। और सर, मुझे तो इस सरकार में खुद ही इतनी मतलब अन्याय मेरे साथ हुआ है। 31 मार्च। क्या नाम है आपका? श्रवण कुमार राजपूत। और मैं कट्टर भाजपाई हूँ और मरते दम तक भाजपा में रहूंगा फिर भी। और मैं दूध का धुला हुआ व्यक्ति, और मुझे थाना ठठिया के इंस्पेक्टर साहब ने मेरे विरोधियों से मतलब कुछ लोगों से 4-5 लाख रुपए लेके मुझे उठा के मार्केट से केला खरीदते हुए मेरी साइकिल छूट गई, वहां आज भी खड़ी हुई है, और मुझे तमंचा लगा के जेल भेज दिया। क्यों? मतलब ये मेरे विरोधियों के कि ये मतलब किसी तरह। कौन विरोधी थे आपके? मेरे विरोधी हम अपने पिता के ननियाल में रहते हैं, और वो आए दिन हमको मेरे घर में अनेकों बार लूट मार कर चुके हैं, कई बार मतलब मारपीट कर चुके हैं। मुझे गांव से कई बार भगाया जा रहा है, और मतलब शराफी वगैरह मतलब अन्य सामान ज्यादा है। अपने लोग कौन है आपके? हमारे लोग यहाँ कुछ नहीं, जो मतलब अपराधी है उनकी अपराधी जात होती है, जो पुलिस है वो पुलिस की जात होती है। और हम तो भाजपा से इतना गुस्सा क्यों हो गया? भाजपा से गुस्सा नहीं है, भाजपा से जो माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी हैं, वो देश का अच्छा कार्य कर रहे हैं, और योगी जी हैं मुख्यमंत्री, वो भी अच्छा कार्य कर रहे हैं। लेकिन उनके नीचे के जो कार्यकर्ता हैं या छोटे नेतागण हैं, जैसे मेरे माननीय उमरदा के विधायक जी कैलाश सिंह राजपूत जी, अगर मेरी योगी जी से हाथ जोड़ के निवेदन है, मैं कट्टर भाजपाई हूँ, कि अगर विधायक जी को जहां भी खड़ा कर दिया जाएगा, कैलाश सिंह राजपूत जी को, वहां भाजपा का सारा वोट खत्म हो जाएगा। उनकी इतनी गंदी राजनीति है, इतना वो लोधियों को सताते हैं, और जो भी उनके दरवाजे जाता है सभी से गाली दे के बात करते हैं। तो चुनाव तो सांसदी का है, वो तो विधायकी है। विधायकी है, लेकिन सपोर्ट कर रहे हैं वो सांसद जी का, सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, उनका मतलब पतन कर रहे हैं। मेरी ये पाठक जी से भी अनुरोध है कि अगर उनकी परछाई ली गई तो दिन पे दिन पूरा लोधी सामान जा रहा है साइकिल में।
तो आप लोग गुस्सा में आप लोग कुछ नहीं कर रहे हैं। जो पानी कट जाता है, फूट जाता है, कोई साथ नहीं पाता है, मिट्टी नहीं मिलती आंखों। तो ये खाली विरोध इसी कारण आपको जेल भेज दिएगा तो विरोध करने लगे? नहीं, जेल से विरोध नहीं है मुझे, जेल से विरोध नहीं है, और मुझे मेरी फांसी भी लगा दी जाए, मैं भाजपा नहीं छोड़ूंगा। जेल से विरोध नहीं, लेकिन मैं 40 दिनों से भटक रहा हूँ। एसपी साहब, अपर एसपी साहब मुझे न्याय दिलाने के लिए आश्वासन दिए, और मतलब चुनाव पे आ जाते हैं। चुनाव में कैसा लग रहा है इस बार? चुनाव में तो साहब यहाँ मतलब क्लियर है कि साइकिल 2 लाख के करीब जीतेगी। स्पष्टवादी है हम, ना हम कोई नेता है ना कुछ, हम किसान है। ये कट्टर भाजपा ही बोल रहा है। हाँ, कट्टर भाजपा ही। 2 लाख के करीब साइकिल जीतेगी यहाँ, 2 लाख करीब साइकिल जीतेगी, और वो भी ये विधायक जी की, कैलाश सिंह राजपूत की देन है जिताना। कौन कौन से मुद्दे हैं जरा बता दीजिए, थोड़ा सा मुद्दे हैं उनके पास। कोई भी जनता जाए उनके पास, गाली देके बात करना, विपक्ष से पैसा लेना, किसी पार्टी को मतलब गंदी नजर से देखना। उनको एक विधायक तो दूर रहा, ग्राम सभा का सदस्य भी नहीं होना चाहिए, इतना व्याकरण गंदा है। पाठक जी तो बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, ब्राह्मण है, कटुक वचन भी नहीं किसी बोलते हैं, लेकिन लोधी समाज मात्र कैलाश सिंह राजपूत जी के वजह से साइकिल में गई है। अच्छा, वो जो मामला हुआ था वहाँ पर अवंती भाई वाला, मूर्ति वाला, तो उसमें तो उनका बड़ा रोल था। उन्होंने लगवा दी, पहले लगवाई थी, फिर हट गई, फिर उन्होंने वो सब उनका दिखावा है, वो उनका सब दिखावा है, सब उनका दिखावा है कि किसी तरीके से मेरे वजह से लोधी जुड़ जाए। उनको खदेड़ा जाता है, जिस गांव जाते लोधी को, विधायक जी को खदेड़ा जाता, वो अपनी मतलब इज्जत। क्या कहेंगे आप, राजनीति उठापटक जो चल रहा है? कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का ये घर है कन्नौज। नेताजी स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव जी का भी घर रहा है, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का भी रहा है, डिम्पल जी का भी रहा है। तो उन्होंने यहाँ पर विकास कार्य कराया, जमीनी स्तर पे वो लोगों से जुड़े रहे हैं। अब अखिलेश जी घर घर लोगों से मिलते हैं, लोगों को जानते हैं, पहचानते हैं, हर सुख दुख में खड़े होते हैं। कल वो आए थे कन्नौज में ही, कुछ लोगों के यहाँ, प्रतिष्ठित लोगों के यहाँ मिलने आए थे वो घर पर। तो वो गौरी शंकर मंदिर हमारे यहाँ प्रतिष्ठित मंदिर है, बड़ा मंदिर है, तो वहाँ मंदिर पर भी पूजा अर्चना की, आरती की जाकर। और ये धर्म के अनुसार, हमारे धर्म में है कि हम लोग जहाँ भी जाते हैं तो हम अपने माथा टेकते हैं अपने मंदिरों में। तो वो भी गए थे, माथा टेका वहाँ पर, और वहाँ से जैसे वापस आए हैं तो पता चला है, मुझे जानकारी मिली कि भारतीय जनता पार्टी के लोग वहाँ जाकर पूरा साफ सफाई करके धुलाई की और गंगा जल से छिड़का है। तो ये कोई नई बात नहीं, ये एक अच्छी मानसिकता उनकी है भारतीय जनता पार्टी की। वो इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग शूद्र हैं, पिछड़ा और दलित के लिए, उनके लिए कभी सम्मान नहीं भारतीय जनता पार्टी में रहा है। इसीलिए जब वो मुख्यमंत्री थे श्री अखिलेश यादव जी, तब भी आवास दुलाया गया, इसीलिए दुलाया गया कि ये बैकवर्ड से आते हैं, इसलिए दुलाया गया। तो इससे तो लोगों में और आक्रोश है। ये जो ये कृत्य कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं हिंदू मुस्लिम कर लेंगे, ये सोच रहे हैं कि इससे उन्हें वोट का फायदा होगा, लेकिन उनकी मानसिकता ये दर्शाती है, इससे जनता सब समझ गई। और जनता जो पिछड़ा और दलित है वो नाराज हो गया इस बात से कि जो पहले होता रहा, पिछड़े जो वर्षों में होता रहा है, उसी तरह की आज भी है। देश 1947 में आजाद जरूर हुआ था, लेकिन आज भी मुझे लगता है देश आजाद नहीं हुआ। यहाँ के जो लोग हैं उनकी मानसिकता बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के अनुसार आज हम लोग पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। राजनीति में भी हिस्सेदारी कहीं ना कहीं प्रधान और बीडीसी और भी जगहों पर लोग सम्मान ले रहे हैं। बाबू जी, क्या लग रहा है आपको? कल जो हुआ है, जानकारी तो आ गई होगी ना? तो साथ देहात के ठहरे। अच्छा, ये बताइए, चुनाव चल रहा है, कहीं के भी ठहरे आप, क्या मन में है इस बार? हम तो साहब हम कारतुए कहते हैं। अच्छा। और पैतृक अटल बिहारी से भारतीय जनता पार्टी में रहे, हमारे बाप रहे, हमारे बाबा रहे, हम हैं। लेकिन अब की बात मन खट्टा है, मन खट्टा है। हाँ, क्योंकि वजह 1 सन 95 से हमारा आपसी सगे मौसेरे भाई सगे दाऊद करके एक बस ये संबंधी विवाद चल रहा है। 95 हमारे पिता फौत हो गए, डबल एन रिटायर्ड अध्यापक थे, हम भी मरने की कगार पर। निस्तारण नहीं हुआ तहसीलदार महोदय के हाथ से, आज सुपात हो रहा है, निस्तारण नहीं हुआ। वो चप्पल जूते घिस गए सूरत जी के पास जाने से हम, हमारे छोटे भाई तहसीलदार से नहीं कह पाए कि ये इतना मामला पुराना है, इसे निस्तारण कर दो। और कहा जमीन पड़ी रहने दो, झगड़ा मत करो, कटोरा पकड़ा दिया। 1 बीघे जमीन है साहब, मात्र 1 बीघे जमीन,
लड़का दिल्ली में है, नातिन दिल्ली में कमा खा रहे ड्राइवरी करके। हम 2 प्राणियों की गुजर 5 बीघे में कैसे होगी आप बता दीजिए। जमीन पड़ती पड़ी है, गुनाम का भी निकलना देख लीजिए जाकर। गांव के पास में किसी के ट्रक हैरो कटा, किसी का थ्रेसर कटा, कोई किसी का खलिहान, जमीन पड़ती पड़ी है गांव के पास की रोड, ऑन रोड पर। ये हमें मिला है, ये हमें मिला, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिला। तो इस बार वोट जब डालेंगे तो क्या मुद्दे रहेंगे? मुद्दा साहब जो विवेकशील है उसे सब मुद्दा मालूम है, क्या कहने से क्या जरूरत, बोर्ड से उसका आंकलन करना। मुद्दा हम कुछ नहीं बताएंगे, ना हम बता सकते, मुद्दे से कोई मतलब नहीं। कितनी उम्र है आपकी? 70 से लगभग 70 के ऊपर। आंखों में आंसू आ गए आपके, इसका मतलब तकलीफ बहुत ज्यादा है आपको। और साहब देखिए, तकलीफ तो तकलीफ होती है, जिसके पास कौन भी देखे तो होगा। कैसे आपका आप स्वागत करेगा, हमारे दरवाजे आप आ गए तो मैं गिलास थोड़ा सा चीनी डाल के अगर शरबत नहीं पिला सकते तो क्या करते। बीजेपी से शुरुआत से जुड़े रहे, हाँ, तो कभी आप बोला नहीं उन लोगों से कि आप हमारी मदद करिए, इतनी उम्र में हम इतना परेशान है? बता तो रहे, 2 जोड़ी चप्पल गिर गई, बता तो दिया आपको को पूरा। विकास भवन, घर, जहाँ मीटिंग हो रही वहाँ दौड़ के जाना, पेट्रोल फूंकना, 4 महीने दौड़ना। अरे बाबूजी, आप इतने पुराने हैं, ये पहले होता था कि कोई नेता गया मंदिर, उसके बाद मंदिर धो दिया गया, मूर्ति पे कोई चढ़ गया तो मूर्ति धो दी गई। ये कैसा नया ट्रेंड आ गया राजनीति में? ये ट्रेंड आज की जनता, हम एक बात बताएं, आज की जनता है पूरी बेवकूफ। आप भी बेवकूफ है, हम भी बेवकूफ है। पहले एकदम जनता तख्ता पलट कर देती थी, हमने वो जमाना देखा। 85 सीटों नहीं है, फिर आ जाती थी। ये क्या है? परिवर्तन था तब, अब परिवर्तन नहीं है। हमारी एक मूल बात पर आ जाइए आप, अब परिवर्तन नहीं है। अब आदमी को गुमराह किया जा रहा। अब हर व्यक्ति पढ़ा लिखा है, लेकिन अच्छी विचारधारा से नहीं, अच्छी सोच नहीं है, समझता नहीं। पहले लोग एकदम यूपी में 85 सीटें थी, अब तो कम हो ज्यादा हमेशा क्या नहीं, सारी सीटें हट जाती थी, कांग्रेस की होती चाहे जिसकी होती, और फिर वही विराजमान हो जाते थे। ये क्या था? अब एक सीट के लिए आदमी बुलाले पड़े। क्या कह रहे हैं आप, क्या कहना चाहते हैं? 400 पार। अभी जो हुआ है, कल हुआ है बाबूजी, जो बहुत खराब हुआ, गलत हुआ। अब वो तो सीधे कह रहे हैं, जो बीजेपी बुराई करेगा वो हिंदू नहीं। बीजेपी में चले जाओ, हिंदू हो, मतलब उनसे पार्टी भी कर लेनी पड़ेगी। हिंदू कौन है? क्या नाम है आपका? राजेश कटियार। राजेश कटियार। हाँ, तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये लगता नहीं है कि ये मंदिर धोना और इन सब चीजों से वोट पर फर्क पड़ेगा? बीजेपी को नुकसान होगा इससे ज्यादा। इस तरीके से बीजेपी को नुकसान होगा। अच्छा, 2019 का चुनाव हुआ, 14 का भी चुनाव आपने देखा था, उसमें और उसमें अंतर क्या आ गया? बहुत अंतर आ गया। क्या आ गया? विकास पे वोट मांगना चाहिए। पाठक जी ने एक भी जरा सा काम नहीं किया। राजेश कटियार। हाँ, तो दिखाई पड़ रहा है। अच्छा, ये लगता नहीं है कि ये मंदिर धोना और इन सब चीजों से वोट पर फर्क पड़ेगा? बीजेपी को नुकसान होगा इससे ज्यादा। इस तरीके से बीजेपी को नुकसान होगा। अच्छा, 2019 का चुनाव हुआ, 14 का भी चुनाव आपने देखा था, उसमें और उसमें अंतर क्या आ गया? बहुत अंतर आ गया। क्या आ गया? विकास पे वोट मांगना चाहिए। पाठक जी ने एक भी जरा सा काम नहीं किया 5 साल में। अब किया हो तो बताएं। 5 साल में जो काम किया वो एक गिना दे जनता को कि हाँ हमने ये काम कर दिया। वो तो बोला जनहित का कोई काम ना किया, वो काम नहीं किया। अब वो चाहते योगी नाम पे जीत जाए, पहल कर देते। हमारी सरकार यहाँ है वहाँ है, डीएम मुंह मारता। तुम इतना कैसे कागज के आधार पर इनका निर्णय कर दिया जाए 3-4-5 महीने में? मतलब 30 साल होने ही हम मर जाएंगे तो हमारी बच्चे नहीं जान पाते मुकदमा क्या था। मतलब किसी को हेल्प नहीं करो, मतलब 30 साल के मुकदमे में हमारे नाम ऑर्डर है, सारा मुकदमा हमारे पक्ष में है, और हमारे खिलाफ पार्टी ने उसे अग्रिमा से स्थगन करा दिया, रुकवा दिया। आज तक साथ रुका है। बताइए क्या करें? फांसी लगा ले तब जान पाएंगे भाजपा के लोग। क्या कह रहे हैं? हमारी ये अपील बाबा जी योगी जी से लगा दीजिए। आज तक मेरा मुख्यमंत्री जी से मिलन नहीं हो पा रहा, और मेरा मतलब मैं 31 नहीं तो आज 31 तारीख से कितना दिन हो गया, 6 तारीख के साथ 37 दिन हो गए मैं बराबर भटक रहा हूँ। मुझे दिन दहाड़े थाना टटिया पुलिस
मतलब डाका डाल रही है भाजपा सरकार में, जबकि योगी जी के होते हुए अब मुझे तमंचा लगा के जेल भेज दिया और हम सभी अधिकारियों मारे मारे घूम रहे, मुझे न्याय नहीं मिल पा रहा। मेरा फिंगर टेस्ट करा दिया जाए। क्या लगता है कन्नौज का राजनीतिक उठापटक जारी है, किस नजरिए से देख रहे हैं आप? हमको नजरिया इनका अच्छा नहीं है। किसका? बीजेपी का। क्यों? नहीं है कोई विकास नाम की कोई चीज नहीं। हम लोग अधिवक्ता हैं, अधिवक्ताओं ने अपने कई बार प्रस्ताव रखे कि हमारा चैम्बर बनाया जाए, हमारे लिए कोई मतलब बैठने की व्यवस्था की जाए, आश्वासन दिए गए, परंतु हुआ कुछ नहीं। अच्छा, कल जो मंदिर धोया गया है उसको मंदिर जो धोया गया है उसमें तो इंसान की कीमत कुत्ते ज्यादा बदतर कर दी गई। शंकर जी के ऊपर एक कुत्ता आकर के टांग उठा करके पेशाब कर देता है, वो गंगा जल पे नहीं धोई जाती है, लेकिन इंसान अगर यार कोई गैर बिरादरी का व्यक्ति घुस गया उसके लिए गंगा जल पे धोया जा रहा है। जूते चप्पल पहन के चले गए, जूता चप्पल पहन चले तो क्या हुआ? चले गए पहली बार जूता चप्पल पहन के कोई मंदिर में गए ही नहीं है। हाँ, और यदि गए भी हैं तो उसका हमारे ऊपर कोई अस्तित्व नहीं है। वो मानो जाने, भगवान जी जाने। ऐसी इससे कोई फर्क पड़ेगा? कल जो हुआ है बिल्कुल फर्क पड़ेगा, मूर्तियां फर्क पड़ गया है। जो नाम है आपका? अजय कुमार। पूरा नाम क्या है? अजय कुमार यादव बटबुकेट। फर्क इसलिए पड़ गया है कि उन्होंने एक शब्द उसमें कहा है, शायद आपने भी पढ़ा होगा, कि गैर सनातनी ये भारतवर्ष है, ये हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी का है और सभी से मिलकर के बना है और सभी इसके लिए कुर्बानी देते हैं, सभी इसके ऊपर कुर्बान होते हैं। और जब कुर्बान होते हैं तो हर एक का हर एक जगह अधिकार है जाने के लिए, चाहे वो या गरीब साहब एक मकबरा है, वो क्या नाम समाधि टाइप का, उसमें कम से कम 60% हिंदू है, सराय मीरा के जाता है, पूजा करता है। क्या वो गरीब साहब बाबा मजार की धोई जाती है? क्या मदीना से लाकर के आबे जमजम उससे धोई जाती है? नहीं धोई जाती है। तो आप जो है वहां मंदिर में अखिलेश जी गए, उनका गार्ड गया और सभी जूते चप्पल उतार गए, और जो जिनको ये गैर सनातनी माने मुसलमानों के इंगित करते हैं गैर सनातनी कह करके, और वो जब गए हैं तो बेचारे सब बाहर रहे हैं। और आप वहां बोर्ड लगाए हुए हैं कि गैर सनातनी कोई मंदिर के अंदर नहीं प्रवेश करता। मंदिर एक सार्वजनिक स्थान है, मस्जिद एक सार्वजनिक स्थान है, गुरुद्वारा एक सार्वजनिक स्थान है, चर्च एक सार्वजनिक स्थान है। कोई भी जाता है, आप गुरुद्वारे में जाइए, वो नहीं पूछते आपकी जात क्या है, आपको बराबर लंगर छकाते हैं, बराबर दर्शन कराते हैं। क्या वो धोए जाते हैं? ऐसा नहीं है। कल जो इन्होंने किया, इन्होंने वोट सेंट्रलाइज कर दिया सपा की तरफ और पूरा वोट सपा को जा रहा है। बताइए क्या कहेंगे, क्या नाम है? हमारा नाम राकेश कुमार है, मैं बनपुरा नारायणपुर से हूँ। अच्छा, तो कैसे राजनीति देख रहे हैं? राजनीति साहब, हम 50 साल करीब मतलब 50-55 के बीच में हमारी भी उम्र है। हाँ हाँ। लेकिन इतनी जुमलेबाजी कोई राजनीति नहीं किया जो जुमलेबाजी की राजनीति हो रही है। आपने बोलने कह दिया, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, अगर गलती हो जाए तो माफ कर दो। थोड़ा आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। खैर, मैंने बहन जी की भी राजनीति देखी हाँ हाँ। और कांग्रेस की भी राजनीति देखी इतने दिन, और मोदी जी की भी देखी। 9 साल मोदी जी पीएम के पद पर हैं और 15 साल वहाँ क्या नाम मुख्यमंत्री पद पर रहे। सर, हमारे कहने और ना कहने कुछ नहीं होगा, लेकिन जो दिखावा होते हैं वो असलियत नहीं होती है। ठीक है, क्या मंदिर जाने फेरे अगर बच्चा स्कूल नहीं जाएगा और मंदिर जाने फेरे क्या डीएम या वकील बन सकता है? यहाँ अगर मंदिर जाने फेरे बच्चा अगर डीएम बन सकता है तो कोई बात नहीं, मैं भी अपने बच्चा को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई रहे, उसको निकाल के मंदिर में भेज देंगे। ठीक है सर। और अनपढ़ आदमी तो अनपढ़ पहले थे, कोई बात नहीं। कितना पढ़े हैं आप? अरे हम पढ़ाई लिखाई बाद में बताएंगे, 16 बीघा जिसको पढ़े, लेकिन बोले लो था पैसा नहीं। बोलो बोलो। ठीक है, तो पढ़ाई लिखाई की पहले बहुत वैल्यू थी, लेकिन हमारे मोदी जी ने ऐसी वैल्यू खत्म कर रहे हैं। अभी मेरा भतीजा लगा है 3 साल, उसने करीबन 5 साल पापड़ बेड़े, और अगर अच्छे नंबरों से ना होता, शायद आरक्षण वगैरह कुछ भी नहीं दिया, तब भी वो लगी गया भाई। उसकी मेहनत हमारा भाई भतीजा मास्टर ही तो, और मेहनत करने वाला तो अब भी जीतेगा, ऐसी कोई बात नहीं।
अब उनने कही नहीं, मोदी जी कह रहे 5 किलो में हर बच्चे को अनाज देते हैं। क्या अच्छे स्कूल में जाके उस 5 किलो अनाज से एक दिन की फीस भर सकती है सर, जिसमें 40-50 हजार रुपए पड़ते हैं, अनाज देते हैं। क्या अच्छे स्कूल में जाके उस 5 किलो अनाज से एक दिन की फीस भर सकती है सर, जिसमें 40-50 हजार रुपए पड़ते हैं। बोलो क्या हो सकता? एक दिन के वो 5 किलो बाजरा, 1 किलो बाजरा, 5 किलो गेहूं, आधा किलो चावल, 5 किलो फेरे, पूरा महीना राशन है। एक दिन की फीस नहीं हो सकती है अगर अच्छे स्कूलों में पढ़ाओ आप लोग, ठीक है। हम अब बोलने क्या जा रहे हैं, B.R. अम्बेडकर बाबा साहब उस जमाने में यहाँ अगर बड़ौदे के राजा ने अगर उनके ऊपर हाथ नहीं दिया धरा होता तो वे 14 डिग्रियां पास करके यहाँ नहीं आते। आज भी किसी जाति का हाथ, चाहे पंडित हो, ठाकुर हो, ब्राह्मण हो, बनिया हो, कोई भी, जिनके बच्चे अब जा रहे हैं उन्हीं की नकल कर कर आ रहे हैं। आप जिनके पास पैसा है वो विदेश में पढ़ाते हैं, वही डॉक्टर हैं, वही फौजी हैं, वही सब कुछ, ठीक है। और आज भी होशियार आदमी जो आज भी होशियार आदमी है हमारे यहाँ अनपढ़, वो लालच तरफ नहीं भागता। हमारा बच्चा है छोटा, बाद में पैदा हुआ, लेकिन मैं इसलिए प्राइमरी पढ़ाते हैं उमराय पुरवा में, यहाँ पैसा खर्च करते हैं, ऐसे बात नहीं। तो जब तक ठीक है, चलो 9 साल चली गई, 10 साल चली गई, और 5 साल मोदी फिर जीत ले, कोई बात नहीं। लेकिन एक बार उनने कहा था बाबा साहब ने कि संविधान जब दिया था तो उनने कोई दुख है कि हम संविधान देते तो हैं लेकिन हमें भरोसा नहीं। ये लोग उस समय रोए थे। हमने वीडियो कल भी अपने मोबाइल में देखिए, हमने मोबाइल लिया है, बड़ी मेहनत से लो, और अभी लोन इस पे 4000 रुपया देना है। लेकिन यही चीजें सीखने के लिए कि बुढ़ापे में भी थोड़ा सीख ले तो अपने बच्चा को हाँ सही बता रहे सर। अभी बेर वो बजाज कंपनी वालों फोन करो, सर तुम्हारी इवेंट हुई रही, हमने कोई बात नहीं। अच्छा, अपना नाम बताइए पूरा। मेरा नाम राकेश कुमार है। कहाँ के रहने वाले? मैं बनपुरा नारायणपुर का रहने वाला हूँ। कितना पढ़े हैं? हम साहब कुछ भी नहीं पढ़े। मोबाइल चला लेते हैं? मोबाइल है थोड़ा बहुत जानकारी है आप? जानकारी है थोड़ा बहुत। करते क्या है? करते क्या है? मैं आई मिलिट्री ट्रेन डिपार्टमेंट रिटायरमेंट। किससे? मैं आई एम मिलिट्री ट्रेन डिपार्टमेंट रिटायरमेंट। नहीं समझ में आई। मैं मिलिट्री काम करता हूँ, हमें मतलब रिटायरमेंट है। मिलिट्री तंबू बनाते हैं मिलिट्री में। हाँ, मिलिट्री जो तंबू बनते हैं, अच्छा, उसको टेंट लगाते हैं, अच्छे कारीगर है। अच्छा, बेंगलोर, तमिलनाडु और जो अपने ऐसे उत्तर प्रदेश की तो कोई बात नहीं छोड़ो, हर जगह घूमने हुए हैं इसी बार में बेअकल के आदमी। रहने वाले यहीं के हैं? रहने वाले हम यही कह रहे हैं। बच्चे के पास मेरा गाँव है बनपुरा नारायणपुर। मेरा नाम पूरा है आई एम राकेश मारू। क्या कहेंगे कल के लिए, कल जो हुआ? कल सबसे अखिलेश जी का एक पब्लिक में रुझान देख के तो उन्होंने हिंदू मुसलमान पे आ गए। मैं मुसलमान हूँ, मैं एक बात जानता हूँ, दुनिया में सबसे रेहान खान, दुनिया में सबसे पुराना धर्म सनातन धर्म है। सनातन धर्म के ही सब वंशज है। अगर सनातन धर्म के वंशज पे अगर पहुंच गए मंदिर में तो कौन सा जुल्म हो गया? क्या भगवान उन्हीं के हैं? अगर भगवान उनके होते तो मुझे पानी नहीं मिलता, मुझे हवा नहीं मिलती। जब वो हारने लगे, जमानत जब्त होनी देखी भाजपा प्रत्याशी ने, तो हिंदू और मुसलमान पे उतर आए। कहीं विकास की बात नहीं करेंगे, कहीं रोजगार की बात नहीं करेंगे, सिर्फ एक धर्म की बात करेंगे। धर्म के बारे में कितना जानते? अखिलेश जी गए थे, क्या वो मालूम पड़ा इंसान नहीं थे? अब हिंदू नहीं थे क्या अखिलेश जी? क्या वो रजिस्टर है? या कन्नौज के लोग उन्हें रजिस्ट्री देंगे, या कन्नौज के लोग हिंदू मुसलमान बताएंगे कि ये हिंदू है, ये मुसलमान है? यहाँ एक समाजवादी का माहौल बन रहा है और समाजवादी जीत रही है। यहाँ के प्रत्याशी की जमानत जब्त हो रही है, किस हमारे हिंदू मुसलमान। हर वर्ग के लोगों की अपनी अलग राय है। कल जिस तरह का घटनाक्रम हुआ, सुबह मंदिर में दर्शन हुए, शाम को मंदिर गंगा जैसे धोया गया, लोगों ने बताया कि आज क्या क्या उनके प्रमुख मुद्दे हैं। अमित मिश्रा, TV9 भारतवर्ष, कन्नौज।